हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन पार्ट 2। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं किए थे। आज के दिन हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के और आते हैं जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता है, ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि कोई एक क्वेश्चन जो कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, वो क्या क्या चीज़ है। देखिए, इसमें क्या होता है, सिंबल, ये बेसिकली एक सिंबल बेस ब्लड रिलेशन है, जिसमें हमें क्या होता है कि प्लस अगर आ रहा हो तो ए और बी का रिलेशन क्या होता है, मदर का होता है। ठीक है, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो ए का बी से क्या रिलेशन है, सिस्टर का है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई का रिलेशन आ रहा है तो ए का जो बी से रिलेशन है वो फादर का है। ठीक है, और जब बीटा जैसे साइन का रिलेशन आ रहा है तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी है। ठीक है, आपको इसको क्या है कि माइंड के अंदर ही प्रिपेयर करके रखिए, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहें, जैसे इनइक्वालिटीज़ में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सारे के सारे साइंस के इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, कि प्लस का मतलब क्या होता है, मदर होता है। ठीक है, पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट और सेकंड आप लिख लीजिए, उसी से आपको माइंड में रहेगा कि आखिर रिलेशन क्या क्या है। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स Q इज़ ग्रैंडफादर ऑफ P। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि Q इज़ ग्रैंडफादर ऑफ P, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q का कोई सन या वुमेन होगी, सन या डॉटर होगी। ठीक है, और उसका जो सन या डॉटर होगी वो P होगी या होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, यानी 2 जनरेशन्स का गैप होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है P प्लस एन, इसे कहते हैं फिर स्टार या फिर मल्टीप्लाई साइन M मल्टीप्लाई साइन Q। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P प्लस एन, पहले तो मैं आपको जो नॉर्मल कंडीशन होती है उस तरीके से समझाता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिए, इसको, इस स्टेटमेंट को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। P प्लस एन मतलब प्लस का मतलब क्या है, मदर। ठीक है, तो P क्या है, माता जी हैं, तो P को माता जी बना दीजिए, और P किसकी माता जी है, N की माता जी। ठीक है, फिर है N मल्टीप्लाई M। ठीक है, N मल्टीप्लाई M है, तो इसका मतलब क्या है, N इज़ फादर ऑफ B, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई का मतलब फादर। ठीक है, तो N इज़ फादर ऑफ M। ठीक है, अब ये दिया हुआ है M, फिर से मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई का साइन है तो फादर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, M जो फादर है, ठीक है, वो किसके हैं, B के, यानी कि Q यहाँ। ठीक है, अब क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से साइन रिप्रेजेंट हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये रिलेशन इससे मैच कर रहा है, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बल्कि P जो है वो ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई हैं Q की, तो इसका मतलब है पहला गलत है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है वो उस चीज़ को समझिए। मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, दूसरा तरीका क्या है। देखिए, आपको क्या करना होता है, जैसे ये दिया हुआ होता है तो आपको क्या देखना होता है कि प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मदर। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हो रहा है, फादर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक क्या हो रहा है, फादर। अब देखिए, हमें जो पूछा गया है वो Q और P के बीच के पूछा गया है, तो हम पूरे के पूरे सेंटेंस को देखेंगे कि हमें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का सेंटेंस बनाना है। अब इसमें क्या देखेंगे कि देखिए, इसमें क्या देखना है कि P मदर्स, यहाँ पे एक मदर का रिलेशन है। ठीक है, यानी कि ये एक जनरेशन को शो करता है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फादर का रिलेशन है जो एक जनरेशन को और शो करता है, और यहाँ भी एक फादर का रिलेशन है
जो एक जनरेशन को और शो करता है। तो टोटल कितनी जनरेशन हो गई यहाँ पर, एक इसकी और एक इसकी, यानी टोटल 3 जनरेशन हो गई। जबकि क्वेश्चंस के हिसाब से जो जनरेशन गैप कितना है, कितनी लाइनें हैं, 1 और 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जनरेशन के गैप वाला जो भी ऑप्शन होगा हम उसको चूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका Q मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई P। अब देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक से ही देखते हैं कैसे। मल्टीप्लाई का मतलब पहले तो ये देखिए कि पूरा बनाना है समय, तो देख पा रहे हैं कि Q इस कॉर्नर में है, P इस कॉर्नर में है, तो मतलब पूरे सेंटेंस का हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, ठीक है। इस मल्टीप्लाई का मतलब भी फादर है, ठीक है। और इस प्लस का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं टोटल कितनी जनरेशन्स हो गई, 3, ठीक है। और जबकि हमें कितनी जनरेशन चाहिए, 2, ठीक है। तो हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने जस्ट ये देख लिया कि कितनी जनरेशन बन रही है, ठीक है, और सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। इसको रफ कर देते हैं। अब तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, Q बीटा M बीटा N, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई P, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही देखेंगे। देखिए बीटा का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है कि सेम जनरेशन, ठीक है। तो सेम जनरेशन है तो यहाँ पे कोई जनरेशन नेक्स्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर बीटा यहाँ पे दिया हुआ था सेम जनरेशन, ठीक है। और फिर इसका दिया है स्टार, यानी कि एक जनरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको मिला है एक जनरेशन, जबकि हमें चाहिए थी 2 जनरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत होगा। और नेक्स्ट ये है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई जब ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, तो आप डी को आंसर लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड क्या होता है कि मान लीजिए आपके मन में अभी भी डाउट है कि कैसे आपने ये कर दिया, ठीक है, थोड़ा नहीं समझ में आया, तो आप उसे कहते हैं वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, और मैं आपको किसी भी एक का बता देता हूँ कि आखिर ये बात सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं आपको इस लास्ट वाले का बताता हूँ कि ड्राइव करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए इसमें बोला है Q B बीटा M, ठीक है। तो यानी क्या है, Q इज़ ब्रदर ऑफ M, तो Q को इसको ब्रदर बनाइए, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसने बोला है M बीटा N, तो फिर देखिए फिर से क्या है, M ब्रदर है किसका, N का, ठीक है। और फिर बोला है N से कहते हैं मल्टीप्लाई P, ठीक है। तो N क्या है, फादर और है, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब हाँ फादर है किसका, P का। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि Q का रिलेशन P से क्या बन रहा है, Q जस्ट एक अंकल बन रहे हैं P के, ठीक है। जबकि हमें क्या बनाना था, Q ग्रैंडफादर बनाने थे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इसका ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं हाँ सबके सबको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट N इज द मैटरनल अंकल ऑफ M, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या बोला गया है, N इज द मैटरनल अंकल, यानी कि माता जी के भैया होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारे मैटरनल अंकल, यानी ये किसके मैटरनल अंकल हैं, M के मैटरनल अंकल हैं, और वो कौन है आपके N, ठीक है। तो N का भी इधर उसका साइन लगा दीजिए। अब देखिए अब इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहले तो ये देख लीजिए कितनी जनरेशन्स की बात हो रही है, ये यहाँ पर सिर्फ एक जनरेशन की बात हो रही है। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए फिर से देखिए ये N जो है वो एक कॉर्नर पे है और M है दूसरे कॉर्नर पे है, ठीक है। इसका मतलब हमें पूरे के पूरे सेंटेंस को ड्राइव करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। बीटा दिया हुआ है, बीटा का मतलब क्या था, बीटा का मतलब है ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सेम जनरेशन है, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो सेम जनरेशन है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, मदर। अब देखिए यहाँ पे हमें पहली जनरेशन मिल गई, एक जनरेशन मिल गई, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर। तो मे बी पॉसिबल कि ये आंसर हो सकता है। अब इसको ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि जिसकी आपको ये मिल जाए कि ये पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में उसको ड्राइव कर लीजिए।
हालांकि जब आप प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे तो उसे कहते हैं आपको ड्राइव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही कर पाएंगे। अब देख लेते हैं एन बीटा पी, यानी एन जो है वो पी का क्या है, ब्रदर है, पी माइनस एल, ठीक है, पी क्या है, एल की सिस्टर है, ठीक है, एल प्लस ई, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, मदर, ठीक है, तो एल क्या है, मदर है किसकी, ई की, ठीक है, और ई माइनस एम, तो ई क्या, ई माइनस एम यानी ई सिस्टर है एम की, ई सिस्टर है एम की, ठीक है। अब उसने पूछा है क्या ये रिलेशन बन रहा है, देखिए यहाँ पे आपको खुद ही दिख पा रहा होगा कि ई और एम, ठीक है, दोनों क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है, यानी कि भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, क्योंकि एम का हमें नहीं पता है क्या क्या इसका मेल है या फीमेल है, ठीक है, लेकिन हमें ये जानना भी नहीं था, हमें जस्ट ये देखना है कि क्या माता का भाई, ठीक है, एन है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एल तो हमारी माता हो गई, ठीक है, और उनका भाई क्या हो गया, एन हो गया, तो इसलिए आपका क्या पहला का पहला ही आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, दूसरे भी ऑप्शंस देख लीजिए, क्योंकि देखना सही रहता है कि भाई उसे कहते हैं क्या वाकई में दूसरे हैं कि नहीं है। एग्ज़ाम में आपको दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, आप बस देख लीजिए, पहले से आपको मिल जा रहा है आंसर, आप कर दीजिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एन माइनस वाई, ठीक है, प्लस ए बीटा एन, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, ठीक है, और उसे कहते हैं सेम जनरेशन, प्लस का मतलब है मदर, यानी एक जनरेशन हमें मिल गई, ठीक है, और बीटा का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी कि ये भी सेम जनरेशन शो कर रहा है। लेकिन ऐसे जब हम ड्राइव करेंगे तो क्या बनेगा, एन सिस्टर बनेगी वाई की, जबकि यहाँ पे हमें पता था कि एन जो है वो मैटरनल अंकल हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें और आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एन का जो उसे कहते हैं जेंडर है वो चेंज शो कर रहा है, तो पहले बनाने की, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एम माइनस वाई। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे दूसरे इसमें दिखा दें कि देखिए तीसरे ऑप्शन में बहुत सिंपल है, जब भी एंड वाली कंडीशन में आए, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि पहले इसी को बना दीजिए, क्योंकि जो जो हमें मैटरनल अंकल है, मतलब हमें इसका जो जेंडर है वो पता है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये लास्ट में तो पहले यही चेक कर लेते हैं क्या आंसर से हमें इसका जेंडर पता चल रहा है। तो P माइनस एन का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे देख लीजिए P इज सिस्टर ऑफ एन, ठीक है, तो यहाँ साफ साफ शो हो रहा है कि एन का तो को हमें जेंडर पता ही नहीं चल रहा, तो तीसरा भी आंसर आपका नहीं हो सकता। चौथा देख लीजिए एन बीटा सी प्लस एफ मल्टीप्लाई एम, ठीक है, अब इसको देखिए, बीटा का मतलब ब्रदर, प्लस का मतलब मदर, ठीक है, और मल्टीप्लाई का मतलब फादर, यानी एक जनरेशन तो यहाँ हो गई, एक जनरेशन यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी जनरेशन हो गई, 2, तो इसलिए तो वैसे भी आप इसको नहीं देखिए। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। आपको देखिए सेम वैसे ही दिया जाएगा जैसे पहले दिया हुआ था कि प्लस का मतलब क्या है, डॉटर है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, और उसे कहते हैं मल्टीप्लाई का मतलब क्या है आपका, ब्रदर है। देखिए कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन थोड़े से और दूसरे तरीके से अगर टफ बनाना होता है पेपर में, जब मैं आपके से कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप डालूंगा क्वेश्चंस, तो उसमें डालूंगा, वो क्या करते हैं कि इस जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, ठीक है, तो ये लिख दिया जाएगा बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, ठीक है, आपको उलझाने के लिए, क्योंकि जस्ट रिलेशन उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए इज डॉटर ऑफ बी, तो फिर ए और इज डॉटर ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से ए हो गई डॉटर और ये बी की। अब देखिए यहाँ से इसका क्या हुआ कि हमें बी का जेंडर नहीं पता, और हमें ये दिख रहा है कि बी क्या है, या तो माता होंगे या पिता होंगे, ठीक है, तो लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता बी इज डॉटर ऑफ ए, तो फिर क्या हो जाता, बी यहाँ पे हो जाते, ठीक है, और ए यहाँ हो जाता, उल्टा हो जाता, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस पे बिल्कुल फोकस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है, ए इज डॉटर ऑफ बी या बी इज डॉटर ऑफ ए, ठीक है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर को टफ बनाना होता है, ट्रिकी करना होता है, तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम जब उसे कहते हैं जब ब्लड रिलेशंस का टॉपिक ख़त्म करेंगे तो लास्ट में एक वीडियो इसी टाइप का देंगे
कि उसमें बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होंगे जो SBI PO प्री में तो नहीं, खैर, लेकिन मेंस में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ P प्लस क्यू माइनस आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है P प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, अब इसकी देखिए इसे कैसे बनाना है हमें। P प्लस क्यू का मतलब हो गया P है जो वो डॉटर है Q की, ठीक है, और Q माइनस आर यानी Q जो है वो हस्बैंड है किसके, R के। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। अब देख लेते हैं ये किस किस स्टेटमेंट में फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R इज़ मदर ऑफ P। ठीक है, अब देखिए क्या ये यहाँ पे है R इज़ मदर ऑफ P है, तो देखिए पहले से ही हमें आंसर मिल गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं P इज़ अंकल ऑफ R। P इज़ अंकल ऑफ R पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं P इज़ द सन ऑफ R। P इज़ सन ऑफ R नहीं है, ये डॉटर है। नेक्स्ट देखते हैं P इज़ फादर ऑफ R। P इज़ फादर ऑफ R नहीं पॉसिबल। ठीक है, और नन ऑफ दिस, यानी इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं P मल्टीप्लाई Q। तो P मल्टीप्लाई Q का मतलब क्या हो गया, P जो है वो ब्रदर है Q का। ठीक है, तो इस तरीके से बना लीजिए। फिर Q प्लस R है, तो Q क्या है, Q जो है वो डॉटर है किसकी, R की। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए। अब देख लेते हैं क्या आंसर में क्या गया, P इज़ ब्रदर ऑफ R। ठीक है, P तो क्या है, सन है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं P इज़ डॉटर ऑफ R। ठीक है, P क्या है यहाँ पर, सन है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं P इज़ द सन ऑफ R। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P जो है वो सन है R का, तो तीसरा आंसर आपका सही हो गया। इस टाइप का बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर ये पैटर्न रहता है तो, लेकिन घुमाना होता है तो वो उसी में ही घुमाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं P प्लस क्यू मल्टीप्लाई R। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको बना लेते हैं P प्लस क्यू। ठीक है, P इज़ डॉटर ऑफ Q। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और Q मल्टीप्लाई R, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर है, तो Q इज़ ब्रदर ऑफ R। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बना देते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे बोला है P इज़ द नीस ऑफ C, यानी नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी या भतीजा, भतीजी या भांजी। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अरे P यहाँ पे क्या है, एक डॉटर या फिर उससे क्या फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे मतलब नीस का मतलब यहाँ बन सकता है। अब नीस ऑफ R, तो देखिए यहाँ पे हमें खुद ही यहाँ दिख रहा है कि R जो है, ठीक है, Q का कोई भी रिलेटिव सेम जनरेशन में है, भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ भी रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले का पहला ही आंसर हमें मिल गया। ठीक है, नीस का मतलब क्या होता है कि भाई की लड़की, ठीक है, या फिर बहन की लड़की क्या कहलाती है, नीस कहलाती है, तो पहले ही आंसर सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है P इज़ डॉटर ऑफ R। P देखिए डॉटर नहीं है R की, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। ठीक है, P इज़ द कज़न ऑफ R। ठीक है, तो ये P इज़ द कज़न ऑफ R पॉसिबल नहीं है, से एक जनरेशन का गैप है। P इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ R। P इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ R। अब देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है। डॉटर इन लॉ का किस कंडीशन में होती, ठीक है, अगर R का कोई लड़का होता और उसका P से मैरिज होती, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये डॉटर इन लॉ होती इसकी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, जैसे R यहाँ पर है और इसका कोई सन एस वगैरह कोई भी होता, ठीक है, और ये P जो है वो इसकी वाइफ होती, तब ये होती इसकी R की डॉटर इन लॉ, R की डॉटर इन लॉ P होती। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस। ठीक है, आज नन ऑफ दीज, फिर एक ऑप्शन रह गया। अब देखिए क्विज, ये हर दिन की तरह जैसे मैं डालता हूँ सभी टॉपिक्स में, ये क्विज आप कीजिएगा। मैं आपको इसके सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए इसमें सीधा सीधा क्या है, पहले आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो M इज सन ऑफ N वगैरह ये चीज़ लिखी हुई है, हम इसे डायरेक्ट करते हैं। विच ऑफ द रिलेशन शो द दैट C इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ E। ठीक है, तो E की
ग्रैंड डॉटर कौन है, सी है, यानी कि 2 जनरेशन्स का गैप है, ठीक है। और हमें इसका जेंडर पता है, इस तरीके से बना दिया। और देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है सन, ठीक है, सेम जनरेशन, ठीक है। डॉलर का क्या है, फादर, एक जनरेशन यहाँ से मिल गई, और डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है तो एक जनरेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब इसको देखेंगे तो क्या ये ऐसा बन पा रहा है, देखिए इसको देख लेते हैं। सी परसेंटेज, तो सी सन है किसका, बी का। देखिए यहाँ पे भी अब एक जनरेशन और मिलेगी, ठीक है। वो कैसे मिलेगी, क्यों, क्योंकि देखिए सन है किसका, बी का, यानी कि ये या तो फादर होगा या मदर होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, एक जनरेशन ये भी हमें मिल गई, 1 2 और 3, टोटल कितनी जनरेशन हो गई, 3 जनरेशन, ठीक है। हमें कितनी जनरेशन चाहिए, 2, ठीक है। तो इसलिए ये पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, डॉलर का मतलब फादर, ठीक है, एक जनरेशन में यहाँ से मिल गई, फिर डॉलर का मतलब फादर एक यहाँ से मिल गई, और फिर परसेंटेज का मतलब, ठीक है। लेकिन हमें किस किस के बीच में देखना है, सी और ई के बीच में। हमें देखिए यहाँ से ही दिख रहा है कि ई परसेंटेज सी, ठीक है, यानी एक ही जनरेशन की बात हो रही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सी इज कॉर्नर, ई इज कॉर्नर, ठीक है। अब एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कि सेम जनरेशन, परसेंटेज एक जनरेशन, ठीक है, और दूसरा परसेंटेज 2 जनरेशन, ठीक है। तो ये हो सकता है आंसर, इसको बना देते हैं। सी क्या है, सिस्टर है बी की, बी क्या है, परसेंटेज ऑफ है पी, बी क्या है, सन है किसका, एफ का, ठीक है। और फिर एफ क्या है, एफ भी क्या है, सन है किसका, ई का। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमें आंसर मिल गया है, और इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रिलेशन डैट एस इज़ द फादर ऑफ क्यू, ठीक है, एस इज़ द फादर ऑफ क्यू, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको देख लेते हैं, एक ही जनरेशन की बात हो रही है। एस हम पहले देखते हैं लास्ट में, ठीक है, दोनों एस और क्यू लास्ट में, यानी पूरा बनाना पड़ेगा। एस एट द रेट पी, ठीक है, एस इज सिस्टर ऑफ पी, यानी एक ही जनरेशन है, ठीक है। पी डॉलर यानी ये फादर, यानी एक जनरेशन है। अब इसको बना लेते हैं, तो एस इज सिस्टर ऑफ पी। अब देखिए यहाँ पे हमें खुद ही देखने में मिल गया कि एस का जो जेंडर है वो क्या है, मेल जेंडर है, तो एस तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू एट द रेट पी परसेंटेज एस, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सेम इसी तरीके से एक जनरेशन का गैप ही मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको बनाते हैं क्यू, और उसे कहते हैं एट द रेट। तो एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट का सिस्टर है, तो क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, ठीक है। पी परसेंटेज एस, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या है, सन, पी क्या हो गया, सन हो गया किसका, एस का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें एस का जेंडर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम नहीं कह सकते ये फादर है या मदर है। वैसे भी पहले हमें लास्ट का बना लेना चाहिए, और उसी से हमें आंसर मिल जाता। दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए, क्यू डॉलर एस एट द रेट पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने में ही बनाने से काम हो जाएगा आपका। तो क्यू डॉलर, तो यहाँ से मिल रहा है क्यू जो है वो फादर है किसके, एस के, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख गया कि तीसरा भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, P प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो P प्लस, प्लस का मतलब हो गया सन, ठीक है। P क्या है, सन है किसका, Q का, ठीक है। Q माइनस आर, यानी कि माइनस का मतलब वाइफ, ठीक है। Q वाइफ है किसकी, आर की। जब भी हस्बैंड वाइफ में से किसी एक का पता चल जाता है, दूसरे का ऑटोमेटिकली हमें उसका जेंडर पता चल जाता है। अब देखिए, Q इज़ द ब्रदर ऑफ P, Q इज़ ब्रदर ऑफ P पॉसिबल ही नहीं है, Q क्या है, माता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि Q का जो रिलेशन है P से वो क्या है, माता का है, ठीक है। तो Q देखिए, Q इज़ मदर ऑफ P नहीं दे रखा है चारों के चारों सेंटेंस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P Q, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर दिख रहा है कि P और Q के बीच में ही रिलेशन इसको फाइंड करने के लिए हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो हम केवल इतना ही बना दें P और Q का, तो उससे हमारा काम हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि हमें दोनों के जेंडर मिल जाए। ठीक है, P मल्टीप्लाई Q, यानी कि P क्या है, ब्रदर है Q का। ठीक है, लेकिन अभी हमें Q का जेंडर नहीं पता, तो इसलिए आगे एक और बढ़ा लेते हैं, Q माइनस R। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ। ठीक है, Q माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको देख लेते हैं क्या इससे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है P भाई है Q का। ठीक है, हमें पहले से ही मिल जा रहा है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे अगले जो कंसेप्ट है उस तरीके के क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि और साथ ही साथ हमारे अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।